बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक जगह कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनमें एक बड़ा ढीठ और बेहिस किस्म का आदमी भी बैठा है। इस पर किसी कोई बात असर नहीं करती। बाकी नॉर्मल लोग हैं। हाँ, एक बुर्का पहने हुए, चश्मा, ब्लैक ग्लासेस लगाकर एक खातून भी वहां बैठी हुई है। अब इन लोगों के सामने स्टेज पर एक शख्स आता है जो इनको गालियां देने लगता है। लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जो ढीठ आदमी है उस पर इन गालियों का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन बाकी लोगों में गुस्से की कैफियत पैदा हो जाती है। आप अगर गौर करें तो ये गुस्से की कैफियत पैदा करने वाला शख्स जब आकर गुस्से की कैफियत को पैदा कर देता है, तो किसी का गुस्सा एक आंख बड़ा करने से जाहिर होता है, किसी का दोनों आंखें टेढ़ी करने से जाहिर होता है, कोई चीखने लगता है। हर एक के गुस्से के इजहार अलग अलग अंदाज से होते हैं। लेकिन वो जो बुर्का पहने हुए, चश्मा पहने हुए औरत बैठी होती है, उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन उसका गुस्सा छुपा रहता है, लोगों पर जाहिर नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक शख्स आता है जो लतीफे सुनाता है। ढीठ आदमी पर उसके लतीफों का भी कोई असर नहीं होता, वो जैसा था वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन बाकी लोग अलग अलग अंदाज से खुशी को जाहिर करते हैं। कोई मुस्कुरा कर, कोई थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा कर, कोई कह कहा मार कर, कोई हंस कर। अच्छा, वो जो बुर्के वाली औरत होती है वो भी खुशी की हालत उसमें पैदा होती है उन लतीफों को सुनकर, लेकिन उसकी हालत छुपी रहती है क्योंकि वो अपनी हालत जाहिर ही नहीं कर पाती। वो बुर्का पहनी हुई होती है या काला चश्मा लगाए हुए होती है। अच्छा, फिर होता है एक तीसरा बंदा आता है, और वो तीसरा बंदा आकर लोगों के अंदर एक गम भरी दास्तान सुनाता है। इस दास्तान का इस ढीठ पर कोई असर नहीं होता, वो तो जैसा था वैसा ही रहता है। लेकिन बाकी लोगों में गम आ जाता है, गम पैदा होता है। अब किसी का गम का इजहार मुंह बनाकर होता है, किसी की आंखें डबडबा जाती हैं, कोई रोना शुरू कर देता है। औरत भी गमजदा होती है, लेकिन उसका गम छुपा रहता है, गम जाहिर नहीं होता। तो अब आप जरा गौर करें तो आपको पता चलेगा, ये जो गाली बकने वाले, लतीफा सुनाने वाले या दास्ताने गम सुनाने वाले लोग हैं, ये ऐसे अफराद हैं जो दूसरों में तब्दीली पैदा करते हैं। एक आता है गुस्सा पैदा कर देता है, एक आता है खुशी पैदा कर देता है, एक आता है गम पैदा कर देता है। तो ये कुछ इस तरह के अफराद हैं। अरबी जबान के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों में तब्दीली पैदा करती हैं। ये चीजें आमिल कहलाती हैं। अच्छा, आमिल जिन लोगों के अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश करते हैं उनको कहते हैं मामूल। जैसे ऑडियंस, यहां पर आपने देखे। अब ये जो ऑडियंस हैं, इनमें से कुछ तो वो हैं जो आमिल की तब्दीली को कबूल करते हैं। आमिल गुस्सा दिलाए वो गुस्से में आ जाते हैं, आमिल लतीफा सुनाए वो खुश हो जाते हैं, आमिल दास्तान गम सुनाए तो वो गमगीन हो जाते हैं। तो वो आमिल के बदलने की बिना पर खुद तब्दील हो रहे होते हैं। इनको कहते हैं मुअरब। मुअरब। और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो ढीठ होते हैं। कोई आमिल आ जाए उनकी हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो तब्दीली कबूल ही नहीं करते, आमिल के बदलने के बावजूद भी तब्दील नहीं होते, इनको कहते हैं मबनी। ये जो मबनी होते हैं, चाहे गुस्से की हालत पैदा करने वाला आमिल आए, चाहे खुशी की हालत पैदा करने वाला आमिल आए, चाहे गम की हालत पैदा करने वाला आमिल आए, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। अच्छा, कुछ मोरब हैं कि जिनमें तब्दीली तो आती है। गुस्से की हालत पैदा करने वाला आमिल आएगा, वो गुस्से में भी आएंगे, खुशी वाला आएगा तो वो खुश हो जाएंगे, गम वाला आएगा तो वो गमगीन हो जाएंगे। लेकिन उनकी उनकी हालत जाहिर नहीं होती, किसी भी अलामत से जाहिर नहीं होती। ये मोरब होते हैं तकदीरी एराब वाले। तकदीरी एराब मतलब इनकी हालत जाहिर नहीं होती, छुपी रहती है। और जिन मोरब की हालतें जाहिर हो जाती हैं, वो मोरब होते हैं लफ्जी एराब वाले। क्या मतलब? उनकी हालतें लफ्जों में बदलती भी आपको नजर आ रही होती हैं, जाहिर हो रही होती हैं। अब ये जो गुस्से की हालत होती है ना, इसको अरबी में कह देते हैं रफ़ई हालत। लफ्जों के लिए रफ़ई हालत। खुशी की हालत को आप कह लीजिए कि नसबी हालत कहते हैं, और गम की हालत को कह लीजिए कि ये जर्री हालत है। तो अरबी जबान के लफ्जों के अंदर तीन तरह के आमिल आ जाते हैं। एक वो जो रफ़ई हालत पैदा करते हैं, एक वो जो नसबी हालत पैदा करते हैं, एक वो जो जर्री हालत पैदा करते हैं। अच्छा,
پھر جو رفعی حالت جس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں مرفوع، جس میں نصبی حالت پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں منصوب، جس میں جری حالت پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں مجرور۔ اس کہانی کو امید ہے کہ آپ نے ایک حد تک سمجھا ہوگا۔ اس کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ چیزیں دوسرے لفظوں میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں، انہیں عامل کہتے ہیں۔ جس میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں وہ معمول کہلاتا ہے۔ اب یہ معمول دو طرح کے ہوتے ہیں، عامل کی پیدا کردہ تبدیلی کو قبول کرتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں معرب، اور اگر عامل کی پیدا کردہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے تو یہ کہلاتے ہیں مبنی۔ سوال یہ ہے کہ مبنی چیزیں عربی میں کیا کیا ہیں؟ تو بہت آسان ہے۔ آپ آئیے، آپ نے پڑھا تھا نا اسم فعل حرف، اس کو الٹا لے کے چلیں، حروف آئیے، حروف حرف، تو تمام حروف یہ مبنی ہیں اور یہ بنیادی طور پر مبنی ہیں۔ انہیں کہتے ہیں بنیادی طور پر جو مبنی ہو اسے کہتے ہیں مبنی الاصل۔ فعل مضارع کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ اس کے 5 صیغے مرفوع ہوتے ہیں، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے اور 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیری ہوتا ہے۔ یہ جو 2 صیغے ہیں نون ضمیری والے، یعنی جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، بقیہ 12 صیغے فعل مضارع کے معرب ہوتے ہیں۔ پھر آ جائیے فعل ماضی، اس کے تو تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں اور یہ اصلی مبنی ہے، یعنی بنیادی طور پر مبنی ہے۔ فعل امر حاضر معروف بنانے کے 6 صیغے، بنانے کے طریقے ہم نے دیکھے تھے، اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں، یہ 6 کے 6 صیغے مبنی ہوتے ہیں، یہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ تو تمام حروف، فعل مضارع کے 2 صیغے، ماضی کے تمام صیغے، امر حاضر کے سارے صیغے، یہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ فعل مضارع کے باقی 12 صیغے یہ معرب ہوتے ہیں۔ اب اسم میں آئے تو کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جو حروف یا فعل ماضی یا فعل امر یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اسم غیر متمکن، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتے، اگر یہ مبنی الاصل کے جو مشابہ اسم نہیں ہوتے انہیں کہتے ہیں اسم متمکن۔ اگر اسم متمکن اکیلا ہے، عامل کے بغیر ہے، تو یہ بھی مبنی قرار پائے گا، لیکن اگر عامل کے ساتھ ہے، اکیلا نہیں ہے، تو یہ معرب بن جائے گا۔ جیسے کتاب زیدین میں زید، یہ اگر خالی زید ہوتا نا تو یہ مبنی ہوتا، لیکن زیدین، کتاب زیدین کے ساتھ آ گیا تو کتاب مضاف، زیدین مضاف الیہ، مضاف جو ہے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، اس وجہ سے یہ معرب ہے اور یہ مجرور ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عربی زبان کے اندر صرف 2 چیزیں معرب ہوتی ہیں، نمبر 1 فعل مضارع کے 12 صیغے، اور نمبر 2 اسم متمکن جبکہ عامل کے ساتھ مل کر آئے، باقی تمام چیزیں مبنی ہوتی ہیں۔ اوکے، اب یہ جو مبنی الاصل کے مشابہ اسم ہے، اس میں غیر متمکن، اس کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، وہ 8 قسمیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔